तंत्र मंत्र की कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत दिनों की बात है। एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ को एक लड़का हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह एक गृहस्थ की ही लड़की से करा दिया। कुछ दिन बाद उसके लड़के लड़कियां भी हुई। फिर उनमें से प्रत्येक एक एक गृहस्थ हो गए। कुमार बड़ा अच्छा आदमी था। कभी जीव हत्या नहीं करता, दूसरों की चीज़ नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, कोई नशा ना खाता और दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझता। कुमार जिस गांव में रहता था वहाँ एक बहुत छोटा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 30 घर के गृहस्थों को एक काम से एक जगह मिलना था, पर गांव में एक ऐसी जगह ना थी जहाँ सभी एकत्र हो सके। कुमार ने इन 30 में से एक था। सब के साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान को धूल मिट्टी हटाकर साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उसमें कुछ न कह के दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक और आदमी आके धमका। इस तरह एक एक जगह साफ करते करते वह एक एक आदमी के लिए जगह करता गया और अंत में सबके लिए जगह कर दी। बाद में जिसका जो काम था कर करा के उन्होंने वहाँ एक चबूतरा तैयार किया और यथा समय आने बैठने तथा नाना भांति की बातचीत आमोद प्रमोद करने लगे। गांव में कोई नया आदमी आता है तो वह भी वहीं जाता था। इस तरह उनके दिन कटने लगे। कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि ज़रूरी चीज़ों का संग्रह भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह वे वहाँ समय अनुसार आते, बातचीत आमोद प्रमोद करते और देखते ही देखते वे सभी उनके अनुगत हो गए। खूब तड़के उठकर वे अपने अपने घरों के काम काज कर लेते। फिर अपना खुरपा हसुआ कुदाल लेकर घर से बाहर होते हुए चौरस्ता या और कहीं काट पत्थर रहता तो हटा देते। गाड़ियाँ आदमी के जाने में यदि किसी के ठेक ठाक की संभावना होती तो उसे काट कर फेंक देते, हटा देते। ऊंची नीची जगहों का सामान कर देते। ज़रूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद देते, जिससे जो हो सकता वो दान करते थे। कुमार के गुण में इस गांव के सभी लोग इस बात में खूब अच्छे हो गए थे। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया ने सोचा कि बात क्या है। आगे तो गांव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे और शराब के कारण कुछ आदमी भी हो जाती थी। शराब पीट के वो अंट शंट काम करते और उसके लिए जुर्माना करने से भी कुछ आम आदमी हो जाती। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बना दिया है कि ना ये शराब पीते ना जीव हिस्सा करते, सभी भले मानस हो गए हैं। अच्छा ठहरो, राजा के पास नालिश करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे भले मानस हैं। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं। इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है। कुछ उपाय ना करने से बचना मुश्किल है। राजा ने हुक्म दिया, जाओ चोरों को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया और राजा से कहा, महाराज, हुजूर के हुक्म के मुताबिक आसामी हाजिर हैं। राजा ने उनमें से किसी से ना तो कुछ पूछा और ना कहा, एकाएक हुक्म ही सुना दिया, जाओ हाथी के पैर से कुचल कर इन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर सुला दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इन आदमियों में एक कुमार भी था। उसने सबको पुकार कर कहा, देखो भाई, ये ठीक है कि राजा न्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पे क्रोध ना करना। जैसे अपना शरीर आपको अच्छा मालूम होता है, उस पर अपने जैसा प्रेम है, राजा के शरीर के ऊपर भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम हो। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। हाथी जिसे उन्हें कुचल दे, इसी तरह राजा के आदमियों ने उसे चलाया, पर वह किसी तरह आगे ना जा सका। चिल्लाकर पीछे लौट आया, भाग चला। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे ना बढ़ सका। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह करके बहुत हाथी बुलाए गए, पर एक भी आगे नहीं बढ़ा। सभी पीछे लौटकर भाग चले। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खोज कर देखो तो। राजा के आदमियों ने खूब खोजा मगर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों जी, तुम लोग क्या तंत्र मंत्र जानते हो? उन्होंने कहा, महाराज, हम लोग कोई दूसरा मंत्र नहीं जानते हैं। हम ये 30 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज़ नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, शराब भी नहीं पीते, सबको मित्र समझते हैं।
हो सकता है सो दान करते हैं, ऊंची नीच ज़मीन को समान करते हैं, सर्वसाधारण के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम लोग कोई मंत्र जानते तो यही, और कुछ मंत्र नहीं जानते। राजा इनकी बात सुनकर बड़े खुश हुए और उस दुष्ट मुखिया की ज़मीन जायदाद से भी निकाल दी और उन लोगों को उनका गांव और बड़ा हाथी दे दिया।